आपकी पूरी फैमिली के लिए ताकतों का खजाना लेकर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ आइना और आप देख रहे हैं ब्यूटी बेस्ड आइना यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। ख़ास तौर पे सर्दियों में ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि ये वीडियो मैंने दो पर्पज़ से बनाई है। एक तो ये कि सर्दियों में आने वाली बीमारियों को ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बनाई है, और दूसरा ये है कि आपकी बॉडी को फिट, तंदुरुस्त और इसके साथ साथ ताकतवर रखने के लिए ये वीडियो बनाई है। आज की वीडियो में मैं आपको असल पंजीरी बनाना सिखाने वाली हूँ, जिसके बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और साथ ही मैं उनके फ़ायदे भी आपको बताने वाली हूँ। जब आप इसके फ़ायदे सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे और आप इसको बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। पंजीरी, अगर पंजीरी की बात करें तो हमारी दादी नानी और माँ जो है वो इस तरह की पंजीरियाँ वगैरह बनाती रहती होंगी। आपको याद होगा शायद आपके बचपन में, या अभी भी बनाती होंगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसमें सिर्फ चने, कोकोनट, किशमिश इस तरह की चीज़ें डालते हैं और पंजीरी को बनाते हैं, और यकीनन वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। लेकिन आज जो पंजीरी मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ ना, वो जो है वो ताकतों का ख़जाना अपने अंदर समाये है। कैसे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो इतने ज़्यादा ख़ास हैं और इतने उनके फ़ायदे हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बात करते हैं कि ये पंजीरी आपके कौन कौन से मसाइल को ख़त्म करेगी और आपकी बॉडी को क्या क्या फ़ायदे देगी। बड़ों की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं। 6 माह के ऊपर से लेकर हर एज के बच्चों को ये खिलाई जा सकती है। बच्चों में क्या इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे? सबसे पहली बात, बच्चों की ऑल ओवर हेल्थ पे ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालेगी। बच्चों के अंदर विटामिन, मिनरल्स, पोटाशियम, इस तरह आयरन, इस तरह की जो भी जितनी भी कमियां होंगी ये उनको ख़त्म करेंगी। ख़त्म करने के बाद आपके बच्चों की ग्रोथ में ये इजाफ़ा करेगी, आपके बच्चों को मोटा ताज़ा करने में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ आपके बच्चों के कद को बढ़ाने में हेल्प करेगी। वो बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं और हमेशा थकावट का शिकार रहते हैं, सुस्ती का शिकार रहते हैं, उनके दिमाग को कंप्यूटर की तरह तेज़ करेगी। साथ ही साथ उनको चुस्त बनाएगी और उनकी थकावट को दूर करके उनके जिस्म के अंदर ताकत लेकर आएगी। जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 माह के ऊपर के बच्चे जो कि चलना स्टार्ट नहीं कर रहे होते अभी, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा जादुई काम करता है। बच्चों की टांगों में जान डालता है। बच्चों में विटामिन ए, बी, सी, डी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा जितने भी बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, ये सारे उनकी बॉडी के अंदर पूरे करता है। ठीक हो गया जनाब। अब बात करते हैं कि ये बड़ों में क्या इफ़ेक्ट लाएगा। तो बात कर लेते हैं ख़वातीन की। ख़वातीन के अंदर ये जो सबसे बड़ा फ़ायदा देगा वो ये है कि अगर हामला ख़वातीन है तो उनके बच्चे के लिए और हामला ख़वातीन की सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हामला ख़वातीन और उसके बच्चे की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा। पेट के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसकी ग्रोथ में इजाफ़ा करेगा। उसको पानी, मिनरल्स, विटामिन्स इस तरह की किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। और ख़वातीन जो कि बच्चे पैदा कर रही होती हैं वो भी बेजान, सुस्त और बीमारियों का शिकार नहीं होंगी। वो तंदुरुस्त रहेंगी और उनकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। इसके अलावा भी जो ख़वातीन इसको यूज़ करती हैं उनके अंदर उनकी स्किन के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हैं, एक्ने के और इसके साथ साथ स्किन डलनेस के, स्किन सैगिंग के, इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो भी रिमूव होंगे, वो भी ख़त्म होंगे। साथ ही साथ स्किन ग्लो भी करेगी। बालों के जो भी मसाइल हैं वो भी ख़त्म होंगे। नेल के मसाइल्स जो हैं वो भी ख़त्म होंगे। और जिस्म के अंदर जितनी भी कमज़ोरी है वो भी जो है वो बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत भी आएगी। अब बात करते हैं मर्द हज़रात में ये किस तरह से फ़ायदे देता है। मर्द हज़रात को ज़ाहिर सी बात है ताकत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको वज़नी काम करना होता है, उनको बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए ये एक जादू ही रेमेडी है, आप उनको जो है वो ज़रूर खिलाएं। मर्द हज़रात की बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है पंजीरी जो है। ये उनकी सेहत के लिए बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत हो गई तारीफ़ें। अब बात करते हैं कि इसको बनाना किस तरीके से है, क्या-क्या चीज़ें पंजीरी में डालनी ज़रूरी होती हैं, और हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं। असल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। ठीक हो गया? अब शुरू करते हैं पंजीरी को बनाना। तो सबसे पहले आपको चाहिए आधा बाउल। मैं आपको मैनेजमेंट भी साथ-साथ बताते जाऊँगी। ठीक हो गया? आधा बाउल 4 मग्स,
आधा बाउल 4 मग्ज़ आपने ले लेने हैं और उनको आपने पीस लेना है। ग्राइंडर के अंदर आपने उनको पीस लेना है और उनको साइड पे रख देना है। दूसरी चीज़ जो है वो है मिश्री। मिश्री आपने जितने मग्ज़ लिए हैं उतनी आपने मिश्री लेनी है और मिश्री को भी आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है और पीस के इसको भी किसी बाउल के अंदर रख देना है। उसके बाद आपको चाहिए होगी किशमिश। किशमिश हम यहाँ पे एक छोटा बाउल जो है वो ले रहे हैं। मैंने एक छोटा बाउल लिया था, उसको हाफ़ कर लिया था। वो हम किशमिश का लेंगे। एक बड़ा बाउल हम कटी हुई फ्रेश खजूरों का लेंगे। खजूर में बहुत ज़्यादा ताकत है, किशमिश में बहुत ज़्यादा ताकत है। इसके अलावा 4 मग्ज़ और मिश्री, ये तो कमाल की चीज़ें हैं। उसके साथ हमने एक छोटा बाउल भरा हुआ बादाम का लेना है। कटे हुए बादाम होने चाहिए। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे चीज़ें काटी हुई हैं आप काट सकते हैं। उसके अलावा एक बाउल आप पिस्ता और काजू का ले लें। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो ना भी डालें, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत है इनमें, डाल सकते हैं तो ज़रूर डालें। ठीक हो गया। इसके साथ आपको 2 से 3 चम्मच जो है वो ले लेनी है सफ़ेद तिल, और साथ में आपको ले लेनी है वो जो हमने मिश्री को ग्राइंड किया था वो रख लेनी है, और साथ वो चारों मग्स जो हमने ग्राइंड किए थे वो रख लेने हैं। साथ में आपने एक बड़ा बाउल जो है वो मूंगफली का लेना है, पीनट का बड़ा बाउल आपने ले लेना है, और साथ में एक बड़ा बाउल आपने अखरोट का ले लेना है। उसके साथ ही एक बड़ा बाउल आपने ले लेना है चनों का, जो चने होते हैं भुने हुए चने। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि एक खाली ट्रे लेना है, उसके अंदर डालना है किशमिश, ऊपर आपने डाल देने हैं बादाम, फिर आपने डाल देनी है इसमें खजूर। खजूर डालने के बाद आपने इसमें डाल देनी है मूंगफली, और इसके अलावा जो जो चीज़ें थी पिस्ता बादाम और तिल डालने हैं आपने इसके ऊपर। इसके अलावा आपने इसके ऊपर डालनी है जो पिसे हुए 4 मग्स थे वो भी आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। साथ ही आपने इसके ऊपर डालना है मिश्री को, और मिश्री के साथ साथ चने मूंगफली अखरोट ये चीज़ें भी आपने इसके ऊपर जो है वो डाल देनी है। डालने के बाद आपने अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करना है। इतने अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करें कि ये आपस में अच्छे से मिल जाएं, ताकि जब आप इसको पंजीरी में डालें तो ये अच्छे से मिले जुले हों। ठीक हो गया। मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे इसके अंदर ऐड कर दिए ट्रे के अंदर, और ऐड करने के बाद इनको साइड पे रख दिया है। साइड पे रखने के बाद अब हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है। दूसरे पार्ट में हमने सबसे पहले लेना है देसी घी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि तकरीबन 2 से 3 चम्मच, सिर्फ 2 से 3 चम्मच आपने देसी घी लेना है, और देसी घी के अंदर आपने तकरीबन ½ kg, अगर आप चाहें तो आप 1 kg सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 kg सूजी इस्तेमाल करनी है, पंजीरी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 1 kg इस्तेमाल करें, और 1 kg के अंदर आप ½ kg से थोड़ा सा कम ऑयल या घी, देसी घी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर अब ½ kg अगर बनाना चाहते हैं, ½ kg सूजी की, तो उसके अंदर आप 1 पाव घी, देसी घी आप डाल सकते हैं। अभी नहीं डालना घी, ये जब डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी लिया था, और उसके अंदर मैंने ½ kg सूजी ऐड कर दी थी, और साथ में मैंने तकरीबन 6 अदद इलायचियाँ जो हैं वो छोटी इलायचियाँ वो तोड़कर इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और अब मैं सूजी को भूनना स्टार्ट करूँगी। सूजी को आपने तकरीबन तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच के ऊपर फ्राई करते रहना है, जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाती। ठीक है। सूजी जब भुन जाएगी तो उसकी एक बहुत प्यारी सी स्मेल, खुशबू आपको आने लग जाएगी, और आपको फ़ील हो जाएगा कि हाँ सूजी अब भुन चुकी है, और इसका जो कलर है वो भी रेडिश हो जाएगा, पिंक पिंक सा हो जाएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी सूजी रेडी हो गई है। सो व्यूअर्स, जब आपकी सूजी रेडी हो जाएगी तो आपने जो ट्रे के अंदर आपने सारे मेवाजात डाले थे, आपने सूजी को उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। जब आप अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपने सूजी और उन मेवाजात को अलग रख देना है, और एक खाली पतीली के अंदर आपने 1 पाव, ठीक है, अगर आपकी आधा किलो सूजी है तो आपने 1 पाव घी लेना है और उसको गर्म करने के लिए रख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ½ kg गुड़ लेना है। हम यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे।
हाफ़ केजी गुड़ आपने लेना है, उसको अच्छे से आपने बारीक-बारीक कर लेना है। जब आपका गुड़ अच्छे से बारीक हो जाएगा तो आपने उस गरम घी के अंदर गुड़ को जो है वो डाल देना है और आँच नीचे ऑन कर देनी है और उसको जो है वो पकाना शुरू कर देना है। जब आप देखेंगे कि आपका घी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और गुड़ जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गया है, तब आपने क्या करना है कि आपने आधा कप, छोटा जो कप होता है वो आधा आपने पानी का ऐड कर देना है और उसको पकने के लिए छोड़ देना है। जब गुड़ के अंदर जो है वो पानी आपको लगे कि हाँ अब पानी थोड़ा रह गया है, खुश्क हो चुका है और हमारा गुड़ जो है वो पक चुका है अच्छे से घी के अंदर, तब आपने क्या करना है कि जितने भी मेवाजात आपने मिक्स किए हैं सूजी में, उन सारी चीज़ों को आपने डाल देना है आहिस्ता आहिस्ता और अच्छे से चम्मच हिलाते जाना है। उसके बाद क्या करना है आपने कि एक ट्रे लेना है और उसके अंदर इस सारे जो पंजीरी आपने रेडी की होगी उसको डाल देना है। पहले आपको लगेगा कि घी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पंजीरी जो है वो अपने अंदर सोख कर लेगी और आपकी जो पंजीरी है वो एकदम परफेक्ट बन जाएगी बाद में। ठीक हो गया। बताते हैं कि इसको खाने का बेस्ट टाइम क्या है। अगर आप रात को सोने से पहले खाते हैं तो भी अमेजिंग है, अगर आप सुबह उठते खाते हैं तो भी अमेजिंग है, अगर आप दोपहर टाइम खाते हैं तो भी अमेजिंग है, अगर आप दूध के इस्तेमाल के साथ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, अगर आप खाली इसको पानी के साथ भी खाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं मिकदार की कि कितनी मिकदार में इसको खाना है। देखिए, अगर तो 6 माह से बड़ा बच्चा है और 2 साल से नीचे है, 6 माह से ऊपर है, तो उसके दरमियान के बच्चों के लिए आपको डेली 1 चम्मच या फिर डेढ़ चम्मच तक पंजीरी आप अपने बच्चे को खिला सकते हैं। 2 साल से 10 साल के बच्चों तक आप इसको जो है वो खिला सकते हैं, छोटी हाफ़ कटोरी जो है वो आप खिला सकते हैं, ठीक है? डेली तकरीबन छोटी हाफ़ कटोरी में 3 साढ़े 3 चम्मच जो हैं वो बनेंगे, ठीक हो गया? और बड़ी एज के जो लड़के लड़कियां ख़वातीन मर्द हज़रात हैं, अगर उनकी बात करें तो वो हाफ़ कटोरी जिसमें 4 से 5 चम्मच, हाँ 4 से 5 चम्मच पंजीरी डले, वो इतना डाल के खा सकते हैं। अगर कम खाना चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा खाने चाहें तो इसकी लिमिट यही है कि आपने तकरीबन 4 से 5 चम्मच ही खाने होते हैं, इससे ज़्यादा आप डेली इस्तेमाल नहीं करें इससे, ठीक है? इन सारी चीज़ों की ताकतें आपको मिलेंगी तो आपके जिस्म की जितनी भी कमज़ोरियाँ वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के ऊपर और बोलते बोलते मेरा गला खुश्क हो गया है। लेकिन इस मेहनत के बदले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे या नहीं, ये तो अब आप पर ही है। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है, आपको एक बहुत बेहतरीन वीडियो दे दी है, अब आपका फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।